पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को बड़ा झटका लगा है। पीएफआई आज दिल्ली में एक कार्यक्रम करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी। पीएफआई सेव द रिपब्लिक नाम से एक प्रोग्राम करना चाहती थी, जिसमें पीएफआई के नेता भाषणबाजी करते, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अगर पीएफआई जबरन इस प्रोग्राम को राजधानी दिल्ली में आयोजित करेगी या ऐसी कोशिश करेगी तो उस पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक, यूपी से लेकर बिहार तक, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई अपने काले निशान छोड़ने में कामयाब रहा है। बवाल हो, दंगा हो, दहशत हो या फिर मर्डर, पीएफआई का नाम हर उस कांड में आया जिसने सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने का काम किया। अब यही पीएफआई दिल्ली में आज 2:30 बजे एक प्रोग्राम करना चाहता है, जिसे दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं मिली। पीएफआई ने आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में सेव द रिपब्लिक नाम से एक प्रोग्राम आयोजित करने का ऐलान किया। इस प्रोग्राम में पीएफआई के टॉप लीडर्स को आना था और तकरीरें करनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी। दिल्ली पुलिस ने इस बारे में देर शाम अपना रुख साफ कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीएफआई को कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी गई है। अगर फिर भी कार्यक्रम किया गया तो पुलिस उस कार्यक्रम को नहीं होने देगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पीएफआई के इस कार्यक्रम का विरोध विश्व हिंदू परिषद भी कर रहा है। संगठन की क्रेडेंशियल्स के बारे में किसको नहीं पता, किस प्रकार देश के विभिन्न भागों में इस्लामिक आतंकवाद, कट्टरता, जिहाद, उन्माद, वैमनस्य और अलगाववाद का बीजारोपण इस संस्था ने किया है। जगह जगह मुस्लिम यूथ को भड़का करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त करने का ये काम कुचक्र इसने रचा है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और इस तरह का कार्यक्रम किसी भी कीमत पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं होने देंगे। पीएफआई पर जिस तरह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगता आ रहा है, उसके बाद उस पर बैन लगाने की मांग उठने लगी है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई इस बात का संकेत देती है कि पीएफआई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीएफआई का नाम किन किन साजिशों में आ चुका है, जरा उसकी लिस्ट देख लीजिए। राजस्थान में कन्हैयालाल का सिरकलम, महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या, कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता का कत्ल, पटना में पीएम की रैली में खलल डालने की कोशिश, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा, दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगे, यूपी के कानपुर में हिंसा, मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगा, राजस्थान के करौली में हिंसा। लिस्ट बहुत लंबी है। देश के अलग अलग हिस्सों में पीएफआई की आतंकी गतिविधियां सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। पटना में पुलिस ने एनआईए के मॉड्यूल को पकड़ा। एनआईए बिहार में पीएफआई की जड़ें तलाश रही है। ये भी पता लगा रही है कि संगठन का आतंकी घटनाओं से कितना करीबी रिश्ता है। पटना से मिले पीएफआई के एक सीक्रेट दस्तावेज से मालूम चला है कि यह संगठन 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा है। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तेलंगाना की निजामाबाद पुलिस ने भी ऐसे ही मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। तेलंगाना पुलिस को पता लगा कि पीएफआई के लोग युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनका मकसद देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ युद्ध छेड़ना और दंगे भड़काना है। पीएफआई की सोच इतनी भड़काऊ है कि उसके डीएनए में देश को बांटने के अरमान है। इसके बावजूद भी वो खुद को सामाजिक संगठन बताता आया है। इसे बैन करने की मांग बार बार उठती है, लेकिन अब तक सिर्फ झारखंड में ही ये बैन हो पाया है। पीएफआई 2007 में अस्तित्व में आया और दक्षिण के राज्यों में इसने जबरदस्त पैठ बनाई। अब पीएफआई एक संगठित नेटवर्क के तौर पर स्थापित हो चुका है। इसकी देश में 20 से ज्यादा राज्यों में मौजूदगी है। पीएफआई की एक राष्ट्रीय समिति होती है और राज्यों की अलग अलग समितियां होती हैं। ग्राउंड लेवल पर इसके वर्कर होते हैं। समिति के सदस्य हर 3 साल में होने वाले चुनाव से चुने जाते हैं। अपने इसी मजबूत ढांचे की वजह से पीएफआई लोगों तक पहुँचने में कामयाब रहा। आमतौर पर पीएफआई गरीबों मजदूरों को अपने नेटवर्क में शामिल करता है और उनका माइंड वॉश कर उनसे मनचाहे काम करवाता है। पीएफआई का नेटवर्क अब जांच एजेंसियों के रेडार पर है। पीएफआई के पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो पूरा काला चिट्ठा बाहर होगा और शायद तब पीएफआई पर उसी तरह बैन लग जाएगा जैसे सिमी पर लगा। पीएफआई के कुल 15 संगठन हैं, जिसमें कुछ खास विंग हैं जो खास तरीके से काम करते हैं। देश में हिंसा फैलाने वाले लोग तैयार करते हैं और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है।
पीएफआई के वो संगठन कौन कौन से हैं जिनके जरिए पीएफआई देश में हिंसा फैलाने का काम करता है, वो भी देख लीजिए। पीएफआई जिन संगठनों के जरिए देश में सक्रिय है वो है एसडीपीआई, जो पीएफआई का राजनीतिक संगठन है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट विंग है, राष्ट्रीय महिला मोर्चा विमेन विंग है, अखिल भारतीय इमाम परिषद धार्मिक विंग, अखिल भारतीय कानूनी परिषद अधिवक्ता विंग, रिहैब इंडिया फाउंडेशन सोशल एक्टिविटीज विंग, NCHRO मानवाधिकार विंग, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन विंग। पीएफआई के 15 संगठनों में से ये कुछ खास विंग हैं जो देश में सक्रिय हैं। अब इनके काम करने का तरीका देख लीजिए। रिहैब इंडिया फाउंडेशन पीएफआई का ये ऐसा संगठन है जो पैसा इकट्ठा करने के काम आता है। पीएफआई का राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई। इसके जरिए पीएफआई देश भर में राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है। इस संगठन के जरिए पीएफआई देश में चुनाव लड़वाती है। तो इसके कुछ और संगठन भी हैं जिनका काम बटा हुआ है। अखिल भारतीय कानूनी परिषद, यह संगठन देश भर में पीएफआई से जुड़े लोगों को कानूनी मदद मुहैया कराता है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का स्टूडेंट विंग है। इस संगठन के जरिए कॉलेज में पढ़ने वाले मुस्लिम लड़कों को टारगेट किया जाता है, उन्हें पीएफआई में भर्ती करवाया जाता है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के पीछे सीएफआई का ही हाथ था। अखिल भारतीय इमाम परिषद पीएफआई का धार्मिक संगठन विंग है। विंग के मौलाना मुस्लिम युवाओं को धर्म के नाम पर बरगलाते हैं, युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। पीएफआई के मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। पीएफआई सोची समझी चालें चल रहा है और देश के युवाओं को बरगला कर उन्हें देश के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। पीएफआई की जो सोच कट्टरता को खाद पानी देने का काम करती है, ये सोच कई जगहों पर पढ़ाई जा रही है। देश के 20 एक्टिविस्ट और विद्वानों ने पीएम मोदी को एक ओपन लेटर लिखा है और कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा रहे जिहादी करिकुलम को बैन करने की मांग की है। लेटर में लिखा गया है कि अबुल आला मौदूदी का जिहादी इस्लामिक कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, जिसे बैन किया जाना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।